You will never reach the 1% in your niche, and let me tell you why. So, every time you do something, everyone and the social media also supports that you need to work on your weaknesses if you want to become successful in your niche. But that's sadly totally wrong. क्योंकि देखो यार, एक चीज़ है कि तुम जब तक अपनी वीकनेसेस पे काम करते रहोगे, तुम एक एवरेज ही बनते रहोगे। बट तुम अपनी स्ट्रेंथ जो है, तुम्हारे अंदर जो खूबी है, उस नीश के अंदर पर्टिकुलरली, उस पे तुम काम ही नहीं करोगे, तो तुम 1% लोगों के अंदर कैसे एंटर करोगे? जैसे कि देखो, एक जो पर्सन है, वो जैक ऑफ ऑल है, ठीक है? वो हर किसी चीज़ में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा अच्छा है। तो वो एवरेज हुआ ना, बट तुम स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हो। जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ, तो मैं अपनी नीश के अंदर जो भी मेरी स्ट्रेंथ्स है, उस पे काम कर रहा हूँ। फिर मुझे कोई दूसरी चीज़ अगर सीखनी है, जैसे कि मैं न्यू लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो मैं हर रोज़ उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा टाइम देता रहूँगा एंड इवेंचुअली मैं उस लैंग्वेज को सीख जाऊँगा। वैसे ही अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ नई, तो मैं उस बुक को हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ता जाऊँगा। बट मेरी जो नीश है, मेरा जो मेन फ़ोकस है कि मैं एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ, दैट्स माय स्ट्रेंथ। आई नीड टू वर्क मोस्टली ऑन दैट टू बिकम द 1% इन दैट। और इससे ये होता है कि एक टेल इवेंट क्रिएट होता है। जैसे कि देखो, अगर मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा कर जाता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और मैं उनके काम करता हूँ, डिज़ाइनिंग करता हूँ एंड काफ़ी मतलब 3-4 हज़ार डॉलर्स 1 महीने का कमाता हूँ। तो मैं अपनी बाकी चीज़ों को भी आसानी से फंड कर सकता हूँ। मैं अपनी जॉब क्विट कर सकता हूँ, अपना खुद का स्टार्टअप, एजेंसी कुछ भी स्टार्ट करने का सोच-विचार भी कर सकता हूँ। बट इफ यू डोंट इवन हैव दैट मच मनी इन योर बैंक, देन यू कांट इवन इमेजिन टू लीव योर जॉब टू स्टार्ट योर ओन थिंग। तो हमेशा ये याद रखना कि सिर्फ़ अपनी वीकनेसेस पे काम नहीं करना है तुम्हें, बट अपनी स्ट्रेंथ को भी पहचानो और उस पे भी काम करो अगर तुम्हें 1% बनना है अपनी नीश के अंदर।